यीशु के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज सुबह के लिए कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर मौका दिया कि हम खुदावंद के हजूरी में आकर उसकी हम प्रस्तिश कर सके, उसकी इबादत कर सके। हम जब भी खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तिश करते हैं, उसका वादा है कि वो अपने लोगों के दरमियान वो तक नशीं होता है। एक वक्त हमारा खुदावंद की प्रस्तिश करने का है और एक वक्त है कि खुदावंद हमसे बोले और खुदावंद हमसे हम कलाम हो। आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है कि आज खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम खुदावंद की मेज़ में शरीक हो सके। ये बड़ी अहम बात है कि हम किस तरह से और हमें क्यों खुदावंद की मेज़ में हमें शामिल होने की ज़रूरत है। हम बोलते हैं लफ्ज़ पाक शराकत। हम किसकी शराकत की बात करते हैं? हम यीशु की शराकत की बात करते हैं। हम जब भी खुदावंद की मेज़ में शरीक होने के लिए आए, ये बड़ा भेद और ये मकाशफा हम सबको समझने की ज़रूरत है कि ये वो ख़ास वक्त है। आप अगर किसी के घर में खाने के लिए जाते हैं तो उस मेज़ पर जब आप बैठकर खाना खाते हैं तो इससे मुराद जो से आप उस घराने के साथ उस वक़्त खाने की सूरत में शराकत और रफ़ाकत आप रख रहे हैं। जब हम मसीह की मेज़ में शामिल होते हैं तो कलाम में लिखा है कि मेरी याद में तुम यूं ही किया करो। और उसकी याद में जब हम इकट्ठे होते हैं तो इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम असल में अपने खुदावंद से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ रस्मी तौर पर आकर कलाम को सुनकर दुआ को करके और सिर्फ इस बात को याद करके हमारे लिए मसीह का बदन तोड़ा गया था और खून बहाया गया था, महज ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी रफ़ाकत के भेद को हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं जिनके पास बेशुमार ये गवाहियाँ हैं कि जब उन्होंने अपने आप को मसीह की मेज़ के लिए तैयार किया और इस भेद को जाना कि ये वो लम्हात है कि मुझे अपने मसीह के साथ शराकत के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो उनको मसीह की अजीब और गहरी मोहब्बत का तजर्बा हुआ है। हर वो मौका जहाँ पर हमें मसीह की शराकत हमें मिले या मसीह के साथ हमारी रफ़ाकत बढ़े या मसीह के साथ मुलाकात करने का हमें मौका मिले, हमें उसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। खुदा के घर में आकर खुदा से मुलाकात किए बगैर, उसके घर में आकर उसकी आवाज़ सुने बगैर हमारा वापस चले जाना, ये मैं समझती हूँ हमारी अधूरी इबादत है। जब हम इबादत के लिए आएँ तो जिसको पुकारे हम अपने आप को इस हद तक तैयार करें, अपने कानों को कहीं जब लोगों पर तेल लगाया करते थे तो उनके कानों पर भी लगाते थे। आप कहें कि रूल कुछ मैं अपने कानों पर भी तेरी जुम्बश को मांगता हूं। और जब हम अपने कानों पर मांगते हैं तो वो कान जोन से हैं हमारे पाक हो सकते हैं ताकि हम जिंदा खुदा की आवाज़ को हम सुन सकें। जब हाथों पे लगता है तो हाथ खुदा की खिदमत के लिए पाक होते हैं। जब पाँव पे तेल लगाया जाता था तो पाँव को पाक किया जाता था। इसी तरह से जब भी हम खुदावंद के घर में आए, हम कहे खुदावंद तो मुझे सर से लेकर पाँव तक अपने खून से धो ताकि खुदावंद में मुकम्मल तौर पर मैं तेरे लिए तैयार हो सकूं। और मुख्तलिफ वाला जात हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ निकालिए पहला ग्रंथियों का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत। यहाँ पर ये लिखा है, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? आमीन। यहाँ पर लफ्ज़ शराकत इस्तेमाल किया गया है कि यानी जब हम मसीह का बदन तोड़ते और जब हम उसका प्याला हम पीते हैं तो ये क्या है? ये शराकत को जाहिर करता है। इसलिए आइंदा से जब भी आप लफ्ज़ पाक शराकत को बोलें या पाक शराकत के लिए आए तो इस चीज़ को याद रखें कि आप किसके साथ शराकत करने के लिए जा रहे हैं। आप अपने मसीह खुदावंद के साथ शराकत के लिए जा रहे हैं और वो ज़िंदगियाँ जो इसकी शराकत के लिए तैयार होती हैं, खुदावंद पहले ही से इस बात के इंतज़ार में होता है कि वो कौन से लोग हैं जो मुझसे मुलाकात करने के मुंतज़िर हैं। वो आपके आने से पहले ही वो यहाँ पर मौजूद है। वो हवा की मानद है जो ना के ही जाती है ना आती है, बल्कि हर जगह पर हर वक्त मौजूद होती है। हमारा खुदावंद भी ऐसा है। उसके लिए लफ्ज़ ओमनी प्रेजेंट इस्तेमाल हुआ है, वो जो हर वक्त और हर जगह पर मौजूद है। इससे पहले कि इस चर्च के दरवाजे खोले जाए, खुदावंद यहाँ पर मौजूद है अपने लोगों के इंतजार के लिए। अब जब मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खा रहे थे तो वहां पर उन्होंने अपने शागिर्दों के दरमियान बैठकर ये फसा खाई है। ये नहीं कि शागिर्द फसा खा रहे हैं, मसीह बाद में आए हैं या मसीह कहीं और बैठे हैं, बल्कि उस मेज में अपने शागिर्दों के साथ शरीक थे।
इसलिए आज हमें भी खुदावंद से यही दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद आज तू हमारी मेज पर भी खुदावंद तो उसी तरह से शराकत कर। और जब खुदावंद आता है तो वो जिंदगी में फिर वो ने और वो जलाली काम करता है। और यहाँ पे लिखा है कि इस भेद को हमें जानने की जरूरत है। लेकिन खुदावंद का बंदा पलूस जौन सा है वो बड़ी सफाई से करंथस की कलीसिया से वो कलाम करते हुए वो बहुत सी कलाम की सच्चाइयों को वो बयान करता है। और यहाँ पर हम चंद एक हवाला जात पढ़ेंगे 11वें बाब में से, उसकी 23वीं आयत से यूं लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि जिस रोज खुदावंद यीशु ने जिस रात तो पकड़वाया गया रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह से उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। फिर उसके बाद आगे लिखा है 27वीं आयत में, इस वास्ते जो कोई नामनासब तौर पर खुदा की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए वो खुदा के बदन और खुदा के खून के बारे में कसूरवार होगा। इस कलाम के हिस्सा को आप निकाले रखें। आज हम कलाम के हिस्सा में से हम चंद एक बातों को हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हम सीखेंगे कि पलूस किसको नामनासब कहता है, नामनासब तौर पर खुदा के बदन और खुदा के खून में शरीक होने से क्या मुराद है। और उसके बाद कि वो खुदा का बंदा पलूस कहता है कि खुदा ने जब जिस रात तो पकड़वाया गया उसने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हमें पाक शराकत में शामिल होकर वो कौन सी बातें हमें याद करनी है। यहां पर जहां पर खुदावंद का बंदा 27वीं आयत में ये कहता है कि जो कोई नामनासब तौर पर इस रोटी को खाए इस प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन के बारे में क्या होगा, वो कसूरवार होगा। आज बहुत सी कलीसियां हैं जो वो हर एक को पाक शराकत में शरीक करती हैं। पाक शराकत में हर एक का शरीक करना खुदा का हर एक के लिए मंसूबा है, लेकिन वही लोग जिंदगियां जो तैयार है उन जिंदगियों के लिए नहीं जो नामनासब तौर पर आती हैं। अब यहां पर जब खुदावंद के बंदे पलूस ने यहां पर बात की है करंथस की कलीसिया से, जब वो मुखातब है तो चंद एक वजूहात को पलूस ने यहां पर रखा है। गो के बहुत सी और वजूहात भी हो सकती है, लेकिन चंद एक वजूहात जो यहां पर बयान करते हुए खुदावंद के बंदा पलूस ने जोन सी है वहां पर बयान की है कि वो कौन सी वजूहात है जिनकी बना पर उसने कहा है कि नामनासब तौर पर तुम में से बथेरे लोग हैं जो इस रोटी को खाते रहे और प्याले में से पीते रहे, जिसका नतीजा क्या निकला कि बथेरे तुम में से कमज़ोर और बीमार है वो, और वो सो भी गए हैं, इसलिए कि उन्होंने नामनासब तौर पर खाया है। जब ये जानकर, इस भेद को जानकर हम मुनासब तौर पर इस पे शरीक होंगे तो फिर उसके बारे में लिखा है कि अगर वो जानते तो वो क्या करते, वो सज़ा ना पाते। अब नामनासब तौर पर 5 एक बातें हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अव्वल तो मैं सुनता हूं कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तुम में तफिरके होते हैं। जिनको वो नामनासब कहता है एक उनमें बड़ी वजह जोन सी है वो तफिरकेबाजी है। करंथस की कलीसिया के अंदर बड़ी तफिरकेबाजी जोन सी है वो पैदा हो चुकी थी कि लोग एक दिन होकर खुदावंद के लिए इकट्ठे और जमा नहीं होते थे। तफिरकेबाजी का किसी भी सबब से किसी भी तरह से जिंदगी में होना यह भी एक बहुत बड़ी वजह और यह भी एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसको खुदावंद का बंदा नामनासब तौर पर यहाँ पर बयान करता है। 19वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि तुम में बिदतों का होना भी ज़रूर है। जहाँ पर बिदते हैं, जिंदगियों में बिदते हैं, कलीसिया के अंदर बिदते हैं, यह भी नामनासब है। बहुत से लोग हैं जो बहुत सी मसीह होने के नाते, खादम होने के नाते, ज़बानें बोलने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो खुदावंद की कलीसिया के अंदर वो करते हैं, लेकिन जिनको कलाम वो नामनासब कहता है। यहाँ पर तफिरकेबाजी को, बिदतों को वो नामनासब कहता है। और उसके बाद 21वीं आयत के अंदर वो कहता है, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। और यहाँ पर कलीसिया के अंदर एक बड़ी खुदगर्जी की हालत को यहाँ पर बयान किया गया है। बहुत से लोग हैं
वो कहलाते तो मसीह के हैं, आते तो उसके घर में हैं, लेकिन उनके अंदर मुख्तलिफ अंदाज से खुदगर्जी पाई जाती है। 22वीं आयत में लिखा है, खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, खुदा की कलीसिया को ना चीज जानती हो, जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। अब यहाँ पर ये चौथी चीज कि वो दूसरों को क्या करते, वो शर्मिंदा करते, यानी गुरूर की हालत है। यहाँ पर 5 वजूहात को तो खुदावंद के बंदा पौलुस ने बयान कर दिया है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सी वजूहात हैं जिनके वसीला से, जिनके सबब से इंसान जो सा है उसको ये कहा गया कि वो नामुनासिब तौर पर, अगर ये वजूहात, ये बातें, तफिर के बिदतें, खुदगर्जी की हालत, गुरूर का होना और खुदा के घर को, खुदा की कलीसिया को और इसके साथ ही खुदा के लोगों को कुछ ना समझना, ना चीज जानना, ये भी जो सा है ये बड़ा गुनाह है। बहुत से लोग बैठे हुए खुदावंद की आवाज़ से सुन रहे होते हैं, लेकिन उनके अपने अंदर ही मुख्तलिफ अंदाज से खादमों के ताल्लुक से, कलाम के ताल्लुक से मुख्तलिफ तरह से तनकीद जो सी है वो मुसलसल चल रही होती है। बहुत से लोग जो से हैं मुंह पे खादमों का इनकार नहीं करते, लेकिन खादमों की बातें ना मानकर भी वो अपने रवैयों से उनको कबूल ना करने का वो इकरार करते हैं। बहुत से ऐसे गुनाह है जो इंसान समझता है कि शायद मैं मसीही होने के नाते वो ठीक मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कलाम में साफ लिखा है कि कलाम क्या है, ये आईने की मानद है। किसी इंसान की बात को अगर हम इतनी तरजीह नहीं भी दे रहे, लेकिन कलाम जिस चीज को गुनाह कहता है वो बात जो सी है वो दर हकीकत गुनाह है। कलाम में लिखा है कि खुदावंद हमें अपने नेक काम करने के लिए, भलाई और सखावत करने के लिए हमें कामल करे, ताकि हम उन तमाम बातों को कर सके जो खुदा के नज़दीक क्या है, वो पसंदीदा है। क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में इस बात पे गौर किया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी से सिर्फ वही काम करने हैं जो खुदा को पसंदीदा है? क्या कभी किया आपने इस तरह से गौर? बहुत से लोग हैं इन बातों पर ध्यान नहीं देते, वो अपनी पसंद को वो अहमियत देते हैं, अपने घर वालों की पसंद को अहमियत देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बड़ा ज़रूरी है, अगर हम खुदावंद से कुछ लेना चाहते हैं, उसकी हुजूरी में बढ़ना चाहते हैं, तो ये अहम बात है हम सबकी ज़िंदगी के लिए कि हम इस बात पर तवज्जो दें कि खुदावंद के नज़दीक कौन सी बात पसंदीदा है। यहां पर करंथस की कलीसिया के अंदर लोग खुदा की मेस में भी शरीक हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो से है वो खून के भेद से ना वाकिफ है, मसीह के बदन के तोड़े जाने के भेद से ना वाकिफ है। पौलुस कहता है तुम में से बथेरे जो से है काश के वो वाकिफ होते और वो सजा ना पाते, और बथेरे अपनी बीमारियों में ही वो चले गए, क्योंकि इस बात के भेद को उन्होंने जाना ही नहीं कि मसीह का बदन तो उनकी शिफा के लिए तोड़ा गया। बथेरे अपने गुनाहों ही में मर गए, इसलिए कि इस बात को उन्होंने जाना नहीं कि मसीह के खून के अंदर उनके गुनाहों की मखलसी और उनकी खलासी है। तो यहां पर जहां पर पौलुस नामुनासिब तौर पर खाने की बात करता है, तो वो गुनाह की हालत के अंदर खुदा की मेज पे शामिल होने की वो बात करता है। अगर आप में से कोई भाई या बहन इस जगह पर ऐसा है जिससे पानी का बपतिस्मा भी लिया, बेगाना ज़बानें भी बोलता है, लेकिन किसी भी तरह का गुनाह उसकी ज़िंदगी में शामिल है, मैं ये कहूँगी कि इससे पहले कि आप खुदा की मेज़ में शरीक हो, आप अपने गुनाह की माफ़ी मांगो। आप कलाम को सुन रहे हो, तो कलाम को सुनते सुनते आप अपनी ज़िंदगी पर भी आप ज़रूर गौर करते रहो। जिस कलाम की बात को आप सुन रहे हो उसे आप अपने आप को साथ ही साथ आप परखो भी। फिर आप देखेंगे कि जब आप कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे तो खुदावंद की शराकत, जिसके वजह से हम यहाँ पर मौजूद है, और मैं समझती हूँ खुदावंद की शराकत का होना यह बहुत बड़ा मौजज़ा है। हम मुख्तलिफ तौर पे अपनी ज़िंदगी में मौजज़ों का बयान करते हैं, लेकिन खुदावंद का हमारी ज़िंदगी में आकर हमसे मुलाकात करना, जिस तरह कलाम में लिखा है कि अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे, मैं और मेरा बाप आएंगे और तुम्हारे साथ क्या करेंगे, सुकूनत करेंगे। ये बहुत बड़ा मौजज़ा है अगर किसी ज़िंदगी को खुदावंद की हुज़ूरी का तजर्बा हो जाता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि गुनाह की हालत में हमें खुदावंद की मेज़ में शरीक नहीं होना। यहां पर पौलुस ने कहा है, 30वीं आयत में लिखा है, इस बाब में तुम्हें बथेरे कमजोर और बीमार है और बहुत से सो भी गए, अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। पहली बात जो हमने खुदा उनके कलाम में से देखी है वो ये है कि ये खुदावंद की मेज़ में शरीक होना ये महज रस्म नहीं, ये क्या है, शराकत है। और दूसरा, हमें नामुनासिब तौर पर गुनाह की हालत में हमें खुदावंद की मेज़ में शरीक नहीं होना। यह हमने 5 गुनाह और 5 वजूहात करंथस की कलीसिया में से देखी है। आप अपने आप को जांचो कि तफरीके बाजी, बिदतें,
किसी तरह का गरूर, खुदगर्जी, हसद, खादमों को, कलाम को, खुदा के घर को ना चीज़ जानना, क्या ये बातें तो आपके अंदर मौजूद नहीं है? हम चंद एक आयत देखेंगे, मेरे साथ निकाले ज़बूर 32। यहाँ पर खुदावंद के कलाम की बड़ी खूबसूरत बातें हैं। खुदावंद का बंदा दाऊद जोन सा है, उसने एक बड़ा गुनाह किया अपनी ज़िंदगी में। तो वो गुनाहों और अपनी खता के बख्शिश के ताल्लुक से, अपनी गुनाह के धुल जाने के ताल्लुक से यहाँ पर चंद एक बातों का बयान करता है। अब दाऊद जो था, जब उससे गुनाह सरजद हो गया तो नातन नबी ने आकर उस पर जाहिर किया कि किस तरह से उससे गुनाह हुआ है और तुझे अब उसकी माफ़ी की ज़रूरत है। तो दाऊद जोन सा है वो खुदावंद की हजूरी में जोन सा है वो चला गया। अब दाऊद को माफ़ी का इंतज़ार नहीं है, बल्कि दाऊद किसकी तलाश में है? मुआफ़ करने वाले की तलाश में है। दाऊद ने उसको तलाश किया है जो माफ़ करने की कुदरत रखता है। वो कहता है खुदावंद तो अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। लेकिन वो लोग जो उनसे हैं, खुदावंद की हजूरी और खुदा के रूह के भूखे और प्यासे होते हैं, खुदावंद उनको ऐसे नहीं रहने देता। यहाँ पर दाऊद जोन सा है, जब उससे गुनाह हुआ तो यहाँ पर दाऊद एक बात बयान करता है। 3री आयत में कहता है, जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के करहाने से मेरी हड्डियां घुल गई। अब यहाँ पर खुदावंद का बंदा दाऊद उस वक्त की बात करता है जब उसने अपने गुनाह का इकरार नहीं किया था। मैं आपको बताऊं, हमारी जिंदगी में अगर कोई गुनाह है, अगर हम गुनाह की हालत में हम वक्त गुजार रहे हैं, तो गुनाह का इकरार ना करना वो हमारी हड्डियों के अंदर वो क्या करता है? वो पसमुर्दगी को पैदा कर देता है। जिसको खामोशी की दाऊद यहां पर बात कर रहा है, गुनाह का इकरार ना करने की खामोशी है। बहुत से गुनाह हैं जिनके बारे में आप खुद खामोश हैं, आप उनको ना याद करना चाहते हैं, ना अपने मुंह से इकरार करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप जब तक उन गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे, आपकी हड्डियां जोन सी है, आपका बदन जोन सा है, वो घुलता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फना हो जाएगा। गुनाह इंसान को, उसके बदन को वो पहले जैसा नहीं रहने देता। देखिए, अगर जिंदगी के अंदर, बदन के अंदर तकलीफ, दुख या बीमारी है कि झंझोड़ के किसी चीज ने आपको रख दिया है, आपको मालूम नहीं हो गया कि वबा कहां से आई, कौन सा वायरस या कौन सा बैक्टीरिया सा, किसी को नहीं पता। लेकिन एक जोन सा है खतरनाक जरासीम है जिसको गुनाह कहते हैं, यह उसके सबब से है कि हड्डियां जोन सी है घुलती जाती है। डॉक्टर्स जोन से हैं, आपकी बीमारी की वजूहात वो नहीं तलाश कर सकते, तो परेशान ना हो, उस बीमारी की वजह आपको खुद मालूम है। गुनाह बहुत बड़ी वजह है हमारे बदन को तबाह करने की। यहाँ पर दाऊद क्या कहता है कि जब तक मैं खामोश रहा तो मेरी हड्डियां जोन सी है वो घल गई। गुनाह का इकरार ना करना इंसान को क्या करता है? बीमार कर देता है। पलूस कहता है, इसलिए बथेरे तुम में बीमार है और बथेरे सो भी के। गुनाह की हालत में मसीह की मेज में शरीक होना जोन सा है, ये नहायत ही खतरनाक हालत है। इसलिए देखें कि अगर आप गुनाह की हालत में हैं तो ये नामुनासिब तौर है जिससे आप मसीह के बदन में शरीक होने को जा रहे हो। उसके बाद फिर आगे, जब खुदा हमें जांचता है, एक तो हमने खुद अपने आप को जांचना है, और दूसरा ये है कि जब हम खुदा से शफायत करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो जब खुदा हमें जांचता है वो हमारे गुनाह को जाहिर करता है। खुदा की हुजूरी में आना इसलिए ज़रूरी है ताकि खुदा हमें क्या करे? जांचे। अगर हम खुदा की हुजूरी में नहीं आएंगे तो खुदा कैसे हमें जांचेगा? ये वो गुनाह है जिनको खुदा का कलाम पोशीदा गुनाह कहता है, जिनका हम कभी भी इकरार नहीं करते। हसद जौन सा है हर दूसरे शख्स के अंदर मौजूद है, लेकिन हसद का कोई शख्स जौन सा इकरार नहीं करेगा। गुरूर जौन सा हुआ है वो छुपा हुआ गुनाह है, उसका कोई इकरार नहीं करेगा। ये वही शख्स जानता है जिसके अंदर ये चीज़ें मौजूद है। देखें कि इस तरह के पोशीदा गुनाह तो नहीं है जो आपको अंदर ही अंदर आपके जिस्म को और आपकी ज़िंदगी को जोन सी है, जिनके वसीला से घुलती चली जा रही है। और खुदा की हुजूरी जहाँ पर नहीं होती तो वो ऐसी खुश्क ज़मीन की मानद है, सहरा की मानद है, जहाँ पर कभी भी पानी की बूंद तक न पड़ी हो। गर्मी का मौसम है, आप थोड़ी वक्त आप ठंडा पानी नहीं पीएंगे तो आप जानते हो कि आपकी हालत कैसी होगी। बारिश नहीं आएगी तो गर्मी की तपिश से आपको जोन सा है अजियत मिलती रहेगी। इसी तरह से वो ज़िंदगी है, वो तपती हुई ज़िंदगी है जिसके अंदर खुदा और खुदावंद की हजूरी मौजूद नहीं है। और वो ज़िंदगी जोन सी है, तरावत उसमें तभी आ सकती है
जब खुदावंद की हजूरी उसको बदलती है। लिखा है कि मेरी तरावत गर्मी की खुश्की से क्या लिखा है, बदल गई। और है मैं तेरे हजूर अपने गुनाह को मान ली और अपनी बदकारी को ना छुपाया। लोगों से अपनी बदकारी या बेशक छुपाओ, लेकिन खुदा से अपनी बदकारी ना छुपाओ, इसलिए कि खुदा ही है जिसने उस बदकारी को दूर किया है। फिर आगे लिखा है जब हम खुदा की तरफ रजू लाएंगे तो फिर खुदा हमारी तरफ रजू लाएगा। हमें हर वक्त इस बात के इंतजार में रहना है कि मैं किस तरह से खुदावन अपने खुदा को खुश करूं ताकि मेरा खुदा मेरी तरफ मुतवज्जो हो। यहाँ पर दाऊद ने अपने गुनाह का इकरार किया। लिखा है मैंने कहा मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को क्या किया, मुआफ़ किया। उसने खुदावंद के हुजूर अपने गुनाह का इकरार किया तो खुदावंद उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, उसकी बदी को उसने मुआफ़ किया। और फिर उसके बाद 5वीं आयत में खुदा जिसको बदल देता है, खुदावंद जिसके दिल को बदलता है, जिसके गुनाहों को वो मुआफ़ कर देता है। 6ठी आयत में उसके बारे में लिखा है इसलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे। दाऊद इससे पहले दीनदार नहीं था, उसकी ज़िंदगी में तो गुनाह था, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि दाऊद ने अपने आप को जांचा, दाऊद ने अपने खुदा की तलाश की और खुदा उसकी तरफ उसने रज्जू किया, खुदा उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अब उसी को वो क्या कहता है, वो दीनदार कहता है। अब कब तक अपने ऊपर गुनाहगार का लेबर लगाए फिरते रहेंगे? हमारे ऊपर गुनाहगार का लेबर नहीं, बल्कि किसका लेबर लगने की जरूरत है, दीनदार का लेबर लगने की जरूरत है। दीनदार वो शख्स है जो अपने गुनाहों का इकरार करता है और उसका खुदावंद फिर उसकी तरफ रुजू करता है और उसके गुनाहों को वो मुआफ करता है। और जब खुदा ने दाऊद के गुनाह को माफ कर दिया तो उसको बदल डाला। गुनाह हमारी हालत को ख़राब कर देता है, लेकिन खुदा उस गुनाह को दूर करके हमें बदल जाता है। अब इसी दाऊद को खुदा ने कहा कि ये वो है जो मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। इसलिए अगर आज भी यहाँ पर बैठे बैठे आप एक कलाम की चंद एक सादा सी बातों को सुनकर अगर आप में से कोई भाई या बहन इस जगह पर ऐसा है जो समझता है कि किसी तरह का गुनाह मेरी ज़िंदगी के अंदर है, तो यही वो वक्त है कि खुदावंद की हुजूरी इस जगह पर मौजूद है। मैं ईमान से इस बात को कह सकती हूँ, इसी वक्त बहुत से लोगों को खुदावंद उनके गुनाह जाहिर भी करवा रहा है। बहुत सी ऐसी बातें तो पोशीदा उनके अंदर है जिनका वो खुद भी इकरार नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप चाहे किसी इंसान के सामने उसका इकरार ना करें, लेकिन खुदावंद आपका हमराज है। अपने बड़े से बड़े गुनाह का भी आज खुदावंद अपने खुदा के सामने इकरार करके जाए, उसको अपना हमराज बनाए। देखे वो आपके गुनाह के बोझ को अपने ऊपर उठा लेगा और आपको किस कदर हल्का करके यहां से लेकर जाएगा। जैसे आप यहां पर आए हैं उस बोझ से आप वैसे ना जाए, इसलिए कि खुदावंद हर तरह के गुनाह के बोझ से खाली करके वो मुंतज़िर है कि वो आज हमसे क्या करे, वो शराकत करे। पलूस ने बयान किया कि जो बात मुकाशफे के तौर पर खुदावंद से पहुंची कि किस तरह से अपने बदन को तोड़ा, उसे रोटी ली और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। फिर इसी तरह से उसने प्याला लिया और कहा कि ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। यहाँ पर लफ्ज़ यादगारी का इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है? हम मेमोरियल सर्विसेज करते हैं। जो लोग दुनिया से चले जाते हैं हम उनकी बरसियाँ करते हैं। क्यों करते हैं? यादगारी में करते हैं। हमारा मसीह खुदावंद किसी कब्र के अंदर वो मुर्दा खुदा नहीं, बल्कि वो जिंदा खुदावंद है। उसको किसी ऐसी बरसी या मेमोरियल की ज़रूरत नहीं है। हमने हर वक्त अपने खुदावंद को याद करना है। खुसूसन इस मेज़ में जब शरीक होते हैं तो वो कौन सी बातें हैं जिनकी तरफ खुदावंद चाहता है कि तुम जब भी यहाँ पर तुम इकट्ठे हो मेरी यादगारी के लिए तुम ऐसे ही किया करो। हमें इस बात को याद करना है कि हमारे गुनाह की खातर कौन कुर्बान हुआ है? मसीह कुर्बान हुआ है। हमेशा मसीह की मेज़ पर आकर हमें ये याद रखना है कि वो हमारी खातर गुनाह बना। वो गुनाह से ना वाकिफ था, लेकिन वो हमारी खातर गुनाह बना। इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ याद रखना है। बहुत से लोग सिर्फ इतना ही याद रखते हैं कि मसीह हमारे गुनाहों की खातर कुर्बान हुआ। और हमने क्या याद रखना है? यशाया उसका 53 बाब के अंदर मसीह और उसके दुखों की और उस बड़े भेद का जिक्र है कि जिसकी वजह से वो मसलूब हुआ और उसने सलीब का दुख सहा। खुदावंद का बंदा यशाया कई साल पहले जौन सा है मसीह की
मसलूबियत की पेशन गोई वो इस तरह से वो बयान करता है कि किस तरह से खुदा ने उस पर जाहिर किया कि वो जब वो मसीह को वो सलीब पे लटका हुआ, कोड़े खाता हुआ और वो दुख की हालत में खून से लत पर वो देखता है, तो वो यहां पर वो कहता है कि उसकी कोई शक्ल और ना कोई सूरत ना कोई खूबसूरती, जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। हमें इस बात को याद करना है कि मसीह जो था उसने हमारे लिए इस कदर दुख सहा, हमारे लिए वो इस कदर वो गमगीन किया गया, इस कदर उसको मारा किया, इस कदर उसको पीटा गया कि उसके बदन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो खून से भीगा ना हो। वो सलीब जिस पर मसीह को लटकाया गया था, वो सलीब भी खून से भीगी हुई थी। उसका चेहरा, उसका मुंह, उसका सर, हर चीज कौन सी है वो खून से भीगी हुई थी। इसलिए वो कहता है, यशाया कहता है, अगर हम उस पर निगाह करें तो कोई खूबसूरती नहीं है। ये किसके लिए ये सब कुछ उसने सहा है? इसलिए मेरे और आपके लिए उसने सहा है। तभी तो उसने कहा आखिरी फसा पर कि इस यादगारी के लिए तुम किया करो। हम जब उसकी मेज पर इकट्ठे होते हैं, वो हमारा चेहरा ऐसा होने वाला था, हमारे गुनाहों और हमारी बीमारियों के सबब से हमें इस तरह का बनना था जो खुदा हमारी खातर बनना है। और यहां पर वो कहता है उसने हमारी मशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और यहाँ पर जो लफ्ज़ जो सा यहाँ पर बीमार मशक्कतों के लिए इस्तेमाल हुआ है बरानी की ज़बान में, बाइबल के अंदर ये बीमारी और दर्दों के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो लफ्ज़ है, अगर हम दर्द और बीमारियां हम यहाँ पर लिख दे तो लिखता है उसने आप हमारी बीमारियां और हमारी दर्दों को उठा लिया। मसीह ने सिर्फ हमारे गुनाहों को नहीं अपने ऊपर लिया, बल्कि आज से 2000 साल पहले वो तमाम बीमारियां जिनको आज हम अपने बदनों पर सह रहे हैं, उन तमाम बीमारियों को उसने अपने ऊपर उसने उठाया है। तो लिखा हुआ है उसने हमारे गमों को बर्दाश्त किया। आज तरह तरह के गम है हमारी जिंदगी के अंदर। जिस वक्त खुदा यीशु मसीह सलीब का दुख उठा रहे थे, आप जानते हैं कि हर तरह की बीमारी का बोझ उनके ऊपर था। जिस तरह से कैंसर की बीमारी से बिगड़े हुए शख्स की शक्ल और हालत होती है, मसीह की शक्ल भी ऐसे बिगड़ चुकी थी। दिल की बीमारी के, गुर्दे की बीमारी से बीमार लोगों की जो हालतें और शक्लें बिगड़ कर बन जाती है, उस वक्त हर तरह के बीमार शख्स की जो शक्ल है, बीमारी की शक्ल है, वो मसीह की बन चुकी हुई थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा ने उस पसंद आया कि उसको कुचले। और इब्रानी की ज़बान में जो लफ्ज़ लिखा है, और उसने उसे गमगीन किया। गमगीन की जगह पर लफ्ज़ जो लिखा है वो लिखा है कि उसने उसको बीमार किया। आज जो हमारी बीमारियां हमारे बदनों पर है, ईमान रखें कि वो तमाम बीमारियां उसने हमारे लिए आज से 2000 साल पहले अपने ऊपर ले ली हैं। तभी तो वो कहता है कि उसकी यादगारी में यही किया करो। खुदा ने यीशु मसीह से कहा कि मेरा बदन जोन सा है वो फिल हकीकत खाने की चीज है। उसका बदन जोन सा है उसमें जिंदगी है, और जब हम उसके बदन को लेते हैं तो वही जिंदगी जो मसीह के बदन के अंदर थी वो हमारे बदन के अंदर आती है। इसलिए इससे पहले कि आप मसीह के बदन में शामिल हो, आप इस बात के लिए ईमान रखो कि आज मसीह के बदन के अंदर जो जिंदगी थी वो मेरे अंदर वो दाखिल हो रही है। और हमें अपनी जिंदगी से हम इन हालात का, इन बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हमें किसकी जिंदगी की जरूरत है? हमें मसीह की जिंदगी की जरूरत है। हमारी सांसों के अंदर, हमारे बदन के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर मसीह की जिंदगी की जरूरत है। और यहाँ पर यशाया ने एक बड़ा मंजर जोन सा है यहाँ पर देखा है। हमें इस बात को याद करना है कि उसने हमारी कमजोरियां, हमारी बीमारियां और हमारी लाचारियां जोन सी हैं हम अपने ऊपर उसने ले ली है। और इसी बात की वजाहत खुदावंद का बंदा मत्ती जोन सा है वो ने अहदनामा के अंदर करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के पास बहुत से बीमारों को जोन सा वो लेकर आया जा रहा था, और खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत से लोगों के लिखा है उसने आप हमारी बीमारियां और कमजोरियां उठा ली। उससे बीमारों को जब शिफा दी तो उसने कहा कि ये वो निविश्ता है जो यशाया नबी की मार्फत लिखा है वो पूरा हो कि उसने आप हमारी बीमारी और कमजोरियां जो सी है उठा ली है। हमें याद रखना है। और जिस तरह से
खुदावंद का बंदा दाऊद जोन सा है, ज़बूर 103 में कहता है कि तू उसकी किसी भी नेमत को क्या ना कर, फरामोश ना कर। नेमत का मतलब है वो तमाम फायदे जो सलीब के सबब से मिले हैं। सलीब के सबब से हमें बहुत से फायदे मिले हैं, हमने कभी ध्यान ही नहीं किया। इंसान जब काम पर जाता है तो वो कहता है मेरा पैकेज तो जॉब का बड़ा अच्छा, मुझे ये भी मिलेगा। लेकिन क्या कभी आपने अपने निजात के पैकेज पर गौर किया है जो कलवरी पर खुदावंद ने आपके लिए मुहैया किया है? क्या उस निजात के अंदर, उस सलीब के अंदर जिसके पास आप आते हैं, पलूस कहता है सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है। आज बड़े बेवकूफ मसीही लोग हैं जो अपनी जिंदगी में हलाक हो रहे हैं, इसलिए कि सलीब के पैगाम को उन्होंने अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं दी। सलीब के अंदर तो इतने फायदे और इतने जोन से हैं, हमारे बेनिफिट्स हैं, इतनी नेमतें वहां पर मौजूद है। इससे पहले कि हम आखिरी दुआ करें, मैं चाहूंगी हम इन नेमतों को जो ज़बूर 103 के अंदर खुदावंद के बंदा ने लिखी है, हम उनको दोहराएं। तीसरी आयत के अंदर वो कहता है कि वो तेरी सारी बदकारी को क्या करता है, बख्शता है। दाऊद देखे मसीह से कई साल पहले इस बात को बयान करता है कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शने की कुदरत रखता है। आज अपने गुनाहों को लिखोगे, आपके गुनाहों से का हिसाब करना आपसे मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस बात का ईमान रखे, कलाम में लिखा है तुम्हारे गुनाह चाहे क्रिमसी भी क्यों ना हो वो बर्फ की मानत सफेद हो जाएंगे। इसलिए कि खुदा वो जौन सा है ईमानदार के मासी को और मासी में किए हुए गुनाहों को उनको खत्म करने की कुदरत रखता है। हुक्मों की कहते हैं दस्तावेज़ें जो थी वो हमारे लिए तो तैयार हो चुकी थी, जो गुनाह हर इंसान ने किए उसकी सजा का हुक्म जारी हो चुका था, लेकिन उन तमाम को उसने सलीब पर कीलों के साथ जड़कर उसने हर गुनाह के खात्मा कर दिया है। इसलिए आपके मासी में भी अगर कोई गुनाह है तो खुदावंद उसको भुलाने की कुदरत रखता है। आप अपने गुनाहों को याद करते हो, बार बार माफी के बाद भी गुनाह याद करते हो, लेकिन खुदावंद उनको हिसाब में नहीं लाता। उसकी मोहब्बत तो इतनी अजीम है, वो कहता है तू मुझे याद दिला फिर हम बहस करेंगे। इसलिए कि अपने हिसाब से हमारे तमाम मासी के गुनाह वो निकाल चुका है। हम याद करें तो करें, हमारा खुदावंद उनको कभी याद नहीं करता। कहता मुझे याद दिला, हम बहस करेंगे। क्यों बहस करेंगे? ताकि तू सादक ठहरे। हमारी तसल्ली के लिए वो फिर भी हमसे बात करने के लिए तैयार है ताकि हम सादक ठहरे। यहां पर वो कहता है कि वो सारी बदकारी को बख्शता है। फिर वो आगे वो कहता है तमाम बीमारियों से तुझे क्या करता है, शिफा देता है। हम ईमान से आज हम तमाम गुनाहों की माफ़ी और तमाम बीमारियों की से शिफा को हम यहाँ से कबूल करके जाए। खुदावंद ने शिफा का इंतज़ाम रख दिया हुआ है। दुनिया में बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा जोन सा है तबीब आज़म है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके अंदर हर तरह की बीमारी का हल है। और वो मुंतज़िर है कि उसके लोग अब उसके पास जाएं और वो शिफा पाए। और वो लिखा हुआ तेरी जान को क्या करता है, हलाकत से बचाता है। इतनी वबा, इतने ये वायरसेस, इतने बैक्टीरिया यहाँ पर गिरदोनवा में, कौन इनसे हलाकतों से बचाने की कुदरत रखता है? सिर्फ और सिर्फ हमारा जिंदा खुदा बचाने की कुदरत रखता है। हमें ये बातें उसकी मेज पर आने से पहले हमें याद रखनी है। फिर वो कहता है तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। और वो फिर क्या करता है, अकाब की मानत असरनो जवान करता है। खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर हमारी जिंदगी की उम्र को भी दराज करता है, हमें और वक्त देता है ताकि हम क्या करें, इस जमीन पर खुदावंद के कामों का हम बयान करें। इसलिए आपके लिए ये मौका है अपने खुदावंद के साथ उसकी रफ़ाकत और शराकत में आना है। तो आपने अपने गुनाहों का इकरार किया है, दुआ करे खुदावंद से, और अपनी दुआ के अंदर याद करे उन तमाम बातों को जो उसने आपके लिए की है। ये मेज़ इसलिए सजी है कि आप अपने मसीह खुदावंद की उस जख्मी यीशु को याद करें जो सलीब पर आपके लिए लटका है, जो इस कदर वो गमनाक हुआ है कि उसके चेहरे पर भी निगाह करे तो लिखा है कोई हुस्न जमाल नहीं है। क्यों उसका चेहरा बिगड़ गया? मेरे और आपके गुनाहों के वसीला से बिगड़ गया। आप जब उसके बदन को जब आप याद करोगे, जब आप खुदावंद से कहेंगे खुदावंद तू मुझे अपने जख्म दिखा, खुदावंद तू मुझे अपने कोड़े खाए हुआ बदन दिखा, खुदावंद तू कील लगे हुए हाथ और पांव दिखा। देखिएगा कि खुदावंद किस तरह से जब आपको अपने जख्मी बदन का मुकाशफा और अपने खून का मुकाशफा देगा तो आपकी जिंदगी वैसे नहीं रह जाती। मसीह का बदन इसलिए तोड़ा गया ताकि आपके बदन शिफा पाए, उसका खून इसलिए बहाया गया ताकि हम गुनाहों से माफी पाए, और सबसे बड़ी बात उसका खून हमें उसकी हजूरी में लेकर जाता है। काहीन साल में एक मर्तबा कुर्बानी का जो खून था वो पाक तरीन मकाम में लेकर जाता था, और जहां पर खून आ जाता है वहां पर खुदावंद के पाक रूह की हजूरी आ जाती है। जो ही वो खून को लेकर वो जाकर
वो लगाता था तो एकदम से वो पाक तरीन मकाम जो है वो अब्बर से भर जाता था। फिर खुदावंद उस अब्बर में से होकर काहिन से मुलाकात करता और वो बातें करता था। इससे पहले कि हम खुदावंद के खून में शरीक हो आए, आज भी उस काहिन की उसने कहा कि उसने हमें अपने क्या क्या शाही काहिनों का फिरका बनाया है, उसने हमें मुकद्दस कौम बनाया है। जब हम उसके खून में शामिल होंगे, ईमान रखे कि यह उसके बदन की कुर्बानी का खून है। वहां पर बैल और बछड़ों की कुर्बानी का खून खुदावंद के अब्बर को लेकर आता था, लेकिन आज हम जिस खून की बात कर रहे हैं वह जिंदा खुदा के बदन से बहा हुआ खून है, जो उसकी कसरत की हसूरी को हमारी जिंदगी में लाने की कुदरत कर रखता है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और उसके खून की प्रस्तिश करना शुरू करें, अपनी जिंदगी पर उसके खून को मांगना शुरू करें। जहां पर खून आता है, लिखा है वहां से मौत का फरिश्ता भी भाग जाता है। अपने घरानों पर उसके खून को मांगना शुरू करें, अपनी जिंदगी के एक एक हिस्से पर उसके लहू को मांगना शुरू करें। उसका लहू हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमें कोई चीज तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, हलाकतों से नहीं बचा सकती, उसका खून तहफ़्फ़ुज़ देता है। उसके खून की बाढ़ आज अपने ऊपर ले ले। उसका खून हमें साफ करता है, उसका खून हमें बीमारियों से पाक करता है। वही यीशु जो बैतहसदा के हौज पर उस 38 बरस के बीमार के पास जाकर खड़ा हो गया, इसलिए कि बीमार जो था अपनी शिफा का मुंतजिर था। क्या आप अपनी शिफा के मुंतजिर हैं? क्या आप अपनी रहाई के मुंतजिर हैं? अगर मुंतजिर हो तो वही यीशु आपके पास आकर उसी तरह से खड़ा होगा और आपसे यही सवाल करेगा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू रहाई पाना चाहता है? अगर आप रहाई पाना चाहते हो तो वही करो जो कलाम में लिखा है, जो खून बहा वो आपकी शिफा के लिए था। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करते रहे। प्रेज़ हालेलुया।